दिल्ली कैपिटल इस साल टू ऑस्ट्रेलियन है। बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलियंस में कोचेस नहीं चाहिए, और कोचेस चाहिए तो फिर देसी चाहिए जिनको। हेलो एंड वेलकम अनदर एपिसोड ऑन क्रिक एक्सप्रेस। आईपीएल का सीजन है, धूम धमाका हो रहा है सब तरफ और आप हमारे साथ बने हुए हैं, ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड एज यू नो, दिस एपिसोड इज ब्रॉट टू यू बाय मीडियोर हॉस्पिटल, सेम एज द प्रीवियस एपिसोड। और मीडियोर हॉस्पिटल इज अ हॉस्पिटल व्हिच हैज सर्विसेज फॉर एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली। सारे परिवार वालों के लिए वहां पर हेल्थ केयर सर्विसेज मौजूद हैं। They have a wide coverage of insurance networks. Almost all major insurances are covered. All networks are covered. Very, very conveniently located. Very good doctors. And Shoaib is going to tell you where this hospital is located. वेल थैंक यू विवेक। ये हॉस्पिटल बहुत ही, जैसे कि आपने कहा, कन्वीनियंटली लोकेटेड है। इट इज नियर द बर्जुमान मेट्रो स्टेशन इन बर्दुबाई और बहुत ही एक्सेसिबल है। तो मेक श्योर दैट यू गो देयर एंड इफ यू गॉट एनी रिक्वायरमेंट्स, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, आई थिंक दैट इज द प्लेस टू बी। Yes, Meteor 24/7 near Barjuman. The number to call in case you want to call for an appointment, it is 80055 800 55, easy number. और अगर कभी भी जरूरत हो तो दिस इज द प्लेस टू गो। चलो अब आते हैं आईपीएल की तरफ, और अब आते हैं आईपीएल के इस सीजन की तरफ। और हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली अशोक मल्होत्रा जी। ही इज अ फॉर्मर इंडिया इंटरनेशनल प्लेयर एंड ऑल्सो अ फॉर्मर सिलेक्टर ऑफ द इंडिया टीम। और वेलकम पाजी, वेलकम वेरी मच टू द थैंक यू शो वेरी मच, वंस अगेन। थैंक यू। आज हम बात करेंगे, आज का शो, हम शो से पहले जो बात कर रहे थे, इसका हम नाम रखने की सोच रहे थे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। So this is basically about the teams who are big names, but then yet they are not able to make a mark in the IPL. So there are teams like the Royal Challengers Bangalore. They have a huge fan base. बहुत उनके फैंस हैं, लेकिन हर साल मायूस हो जाते हैं towards the end of the IPL because RCB जीत नहीं पाती. Delhi Capitals is another team that's also a big team, and they have shown somewhere कुछ spark कभी-कभी दिखता है उनमें, लेकिन वो भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। तो पाजी, आपको क्या लगता है कि क्या मेन चीज क्या है इसमें? बिकॉज विराट कोहली हैं, फाफ डुप्लेसी हैं, दे हैव बॉलर्स लाइक सिराज, दे हैव गुड कॉम्बिनेशन इन आरसीबी। इवन हम अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो डेविड वार्नर हैं, बॉलिंग में कुलदीप यादव हैं। सो दे हैव गुड प्लेयर्स। ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स अच्छे नहीं है। ओनर्स ने तो अपना काम कर दिया है, फ्रेंचाइज ने तो अपना काम कर दिया है। दे हैव द टीम, दे हैव सिलेक्टेड द प्लेयर्स हु आर गुड प्लेयर्स, लेकिन समहाउ हो नहीं पाता। अब विवेक, मेरे को ऐसा लगता है कि अ, एक टीम बनाना भी एक कला है, एक आर्ट है। अब अगर आप आरसी की बात करें, हर बार उनकी टीम टॉप हैवी, बल्लेबाजी में टॉप हैवी होती है। और जहां तक बल्ले गेंदबाजी का सवाल, बहुत निराश करते हैं, बहुत काफी निराश करते हैं। और उनके पास गेंदबाजी की बात करें तो उनकी दुकान में ज्यादा माल नहीं होता। अगर आप हसरंगा की बात करें, सिराज की बात करें, उनको छोड़ के बाकी कोई ऐसा गेंदबाज नहीं है, चाहे हर्षल पटेल की बात करें या कोई और बात करें। और जहां तक बल्लेबाजी का सवाल है विवेक, सिर्फ तीन खिलाड़ियों पर 2020 मैचेस नहीं जीते जाते। क्योंकि आप मैक्सवेल, डुप्लेसी और विराट के भरोसे खेलते हैं। अगर तीन में से दो आउट हो जाते हैं, जैसे कल हुए, तो फिर उनके पास कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जो उनकी टीम को बराबरी पे ला पाए या लक्ष्य का पीछा कर पाए। और फिर अगर आप बैंगलोर में खेल के टॉस जीत के दूसरी टीम को आमंत्रित करते हैं और 200 रन वो बोर्ड पे लगा देती है, तो इन तीनों को अंदाजा नहीं होता कि हम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें, फंस कर खेलें, टिक कर खेलें, किस अंदाज से खेलें। तो ये थोड़ी परेशानी की बात है। और जहां तक रहा दिल्ली कैपिटल का सवाल, मेरे को ऐसा लगता है कि दिल्ली कैपिटल इस साल टू ऑस्ट्रेलियन है। बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलियंस हैं, क्योंकि इतने ऑस्ट्रेलियन है कि उनको भारतीय पिचेस पर खेलना नहीं आता। चाहे आप मिचेल मार्श की बात करें, केवल डेविड वार्नर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो चल पा रहे हैं। और पृथ्वी शॉ ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। पृथ्वी शॉ से काफी उनको अपेक्षाएं थी। और फिर बाकी टीम सजाई नहीं उन्होंने। रायली रूसो को क्यों नहीं खिला रहे, मेरी समझ से परे है, जो हर प्रीमियर लीग में ऑल ओवर द वर्ल्ड अच्छा खेलते हैं। रॉबमन पावल है जो वेस्ट इंडीज के बेहतरीन हिटर हैं, उनको क्यों नहीं खिला रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो गले गले से नहीं उतरती। और फिर जो भी टीम आप बनाते हैं विवेक, आपको 7 अच्छे भारतीय खिलाड़ी बनाने होते हैं। जबकि अगर आप आरसीबी को देखिए तो अच्छे खिलाड़ी, 7 अच्छे खिलाड़ी नहीं है,
बल्लेबाजी में कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं है विराट को छोड़ के। और वही अवस्था दिल्ली कैपिटल्स की, अक्षर पटेल को छोड़ के और कोई बल्लेबाज या गेंदबाज दिखाई नहीं देता। तो ये मेरे को ऐसा लगता है एक चिंता का विषय। हम्म। पैसा जरूर आपने खर्चा, लेकिन कहते हैं ना, एक दुकान सजानी, एक टीम बनानी, ये भी एक कला है, ये भी आर्ट। जी हाँ, और इंटरनेशनल प्लेयर्स लाइक मैक्सवेल, वो मतलब चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले, तो विराट। नहीं चले। जी बिल्कुल। गुड। शोएब, आपके क्या विचार हैं इस पे? वेल हम लोग मुझे लगता है कि आरसीबी के लिए पहले तो उनकी कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। पॉजिटिव ये है कि देव गॉट विराट कोहली, और उनकी जो फैन फॉलोइंग है, आई थिंक फैंस की दाद देनी होगी। आरसीबी के फैंस जो है वन ऑफ द बेस्ट फैंस ये कहा जा सकता है, क्योंकि हर साल वो इस उम्मीद से आते हैं कि आरसीबी अच्छा खेलेगी और इस साल कप नाम दे, वो हर बार कहते हैं, लेकिन वो लोग खाली हाथ जाते हैं वापस। तो एक उनके लिए ये बिग प्लस है कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द सिचुएशन इज, उनके फैंस हमेशा उनके साथ है। हम्म। जैसे कि हम कह रहे थे कि आई थिंक उनका एक बड़ा प्रॉब्लम ये है, जो आपने भी हाईलाइट किया था इससे पहले, थोड़ी देर पहले, कि होम विन परसेंटेज जो है उनका, वो बहुत ही शॉकिंग है कंपेयर टू दी अदर टीम्स दैट हैव। और शोकीपा ने बहुत एक अच्छा वो पॉइंट रेस किया कि जब आप टॉस जीते हैं और जब आप सामने वाली टीम को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं बैटिंग करने के लिए, तो और 200 रन बन जाते हैं, तो फिर आपके हाथ फूल जाते हैं। ऑफ कोर्स यू गॉट विराट एंड फैफ एंड मैक्सवेल, बट 200 का लक्ष्य जो है वो 200 ही होता है। तो रिगार्डलेस ऑफ हु द बैटर्स आर इन योर साइड, मुझे लगता है कि आप अगर पहले बैटिंग करें और वो स्कोर करें, तो शायद आपके बॉलर्स के पास वो कुशन हो कि वो एक स्कोरबोर्ड प्रेशर के अंदर जब बॉलिंग करेंगे तो हम्म। शायद वहां पर उनका विन परसेंटेज जो है वो बेटर हो जाएगा। 46.7 का विन परसेंटेज है उनका, यानी कि ओ। 10 में से 5 मैच भी नहीं जीतते वो घर पे। तो दैट इज हाउ पुअर देयर विन परसेंटेज इज व्हेन दे आर प्लेइंग एट द चिन्नास्वामी स्टेडियम। तो ये एक बड़ा उनके लिए आई थिंक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कि अगर वो अपने घर में बेटर रिजल्ट करें तो वो क्वालिफाई तो कर सकते हैं ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। या आई थिंक दैट्स और व्हाट एक चेन्नई। विवेक, मैंने एक बात अपनी गांठ में बांध ली है, जो मेरे को शोएब ने बताई थी, कि आरसीबी का मतलब है हार सीबी। तो वे बिल्कुल उस कसौटी पर बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो आरसीबी हार सीबी बन गए। एंड आई थिंक फैंस की बहुत पेशेंस है और बहुत दाद उनकी देनी पड़ेगी, जिस हिसाब से पिछले 15-16 साल से वो इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो जीतेंगे। एंड आई थिंक द चेन्नई की मैं बात कर रहा था, कंपेयर दिस टू चेन्नई। आखिरी मैं कहीं पढ़ रहा था, 23 मैचेस इन द लास्ट 23 मैचेस, 19 मैचेस दे हैव वन एट द चेपॉक। तो उनका जो होम ग्राउंड है, 19 out of 23 is what they have won, which is, a very, very high percentage compared to what you are saying, Shoaib, which has 46% only victory at home. I think आईपीएल में जब होम और अवे वाला जो ये सिस्टम है, इसमें अपने होम ग्राउंड में जीतना, ये सीखना पड़ेगा हर टीम को, हाउ टू विन, बिकॉज दैट इज एटलीस्ट दोज मैचेस, इफ यू विन मोस्ट ऑफ दोज, then in the away matches you have to win some of those, and then you can eventually qualify. So I think that's a very, very big point. और also मुझे लगता है बाजी, ये विराट कोहली को चेज करना अच्छा लगता है ना। दिस इज नोन, लाइक एवरीबॉडी नोज इट, कि उनको मजा आता है चेज करने में। तो वो पहले हमेशा प्रेफर करते हैं, एंड ही फैंसीज हिमसेल्फ एज समबडी हु कैन चेज द टोटल्स। लेकिन आई थिंक वो मशीनरी पूरी फिट नहीं हो रही उनकी। फाफ डू प्लेसी इतने रन बनाए हैं इस साल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एंड विराट has also made some runs, बट उसके अलावा मैक्सवेल चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले। दिनेश कार्तिक इज, आई थिंक, नाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर एज वेल। तो वो एज अ फिनिशर कोशिश करते हैं, लेकिन कभी होता है कभी नहीं होता है। सो आई थिंक ऑल्सो ये सब। या उनके इंडियन प्लेयर्स आरसीबी के जो अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, आई थिंक दे हैव आल्सो नॉट परफॉर्म्ड फॉर अदर टीम्स, लाइक फॉर एग्जांपल मुंबई इंडियंस। उनके पास तिलक वर्मा है जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ऋतिक हाँ। शौकीन है हु इज बॉलिंग वेल। अगर Yes. आप चेन्नई की बात कर लें तो उनके पास जो इंडियन प्लेयर्स हैं, जैसे शिवम दुबे हो गए, आकाश सिंह हो गए बॉलर, तो ये हाँ चीजें जो है, जब आपके इंडियन प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं, दैट इज ऑल्सो बिग प्लस टू हैव। और जिन टीमों में इंडियन अनकैप प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं, वो मोर ऑफन देन नॉट दे टेंड टू गेट इनटू द टॉप 4। और न्यूक्लियस ऑफ द साइड, क्योंकि 7 खिलाड़ी भारतीय, अगर वो 7 खिलाड़ी अच्छे नहीं हैं, जब आपने बात की शिवम दुबे की, आकाश सिंह की, एक बड़ा नाम जो आप भूल गए, ऋतुराज गायकवाड़, यू नो एब्सोल्युटली। सो कुछ ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल का रुख पलटने की क्षमता जी रखते हैं, जी और वो जरूरी है।
विदेशी खिलाड़ी आपको जितवा हम्म, सकते हैं, लेकिन हम्म, जो जब तक आपके साथ डोमेस्टिक प्लेयर्स अच्छे नहीं होंगे, अगर आप हम्म। केकेआर की बात करें, वहां पे नीतीश राणा है, रिंकू सिंह है, वेंकटेश अय्यर है। वेंकटेश अय्यर है, हम्म, तो उनका जो न्यूक्लियस ऑफ द साइड वो सिर्फ एंड्रयू रसल और सुनील नारायण पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। उनके पास करेक्ट, सुयश शर्मा आ गए हैं, वरुण करेक्ट। चक्रवर्ती या हैं, तो वही टीम अच्छा कर रही है जिनके सात इंडियन बेहतर है, क्योंकि सही है। ये यस। बहुत जरूरी है। और आरसीबी में एक तो सारा जो मैनेजमेंट है वो विदेशी, एक हम्म, तो कोच को छोड़ दो, संजय बैंगर को, बाकी बाकी सारे हम्म, विदेशी हैं। वही अवस्था डीसी की है कि सारे ऑस्ट्रेलियन हम्म, हैं। दादा को छोड़ दो, एक हम्म। दादा है, हालांकि दादा भी हैं, क्योंकि वहां पे मेरे को ऐसा लगता है कि जो सपोर्ट स्टाफ खेल दे तो शायद बेहतर खेलेगा जितना बेहतर डीसी खेल रही है। आई ऋषि नो। पॉन्टिंग है, अजीत अगरकर है, प्रवीण आमरे है, जेम्स होप है, शेन वॉटसन है, तो जी। इतने सारे खिलाड़ी हैं। और कहते हैं ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द हम्म, ब्रॉथ, क्योंकि हम्म, ये बहुत बहुत बढ़िया ये बोला। यस। बिकॉज ज्यादा खिलाड़ी है, क्योंकि जो खिलाड़ी है उसका काम ही सलाह देना है, जो कोच बन जाता है, तो इतनी सलाह जो लेगा उसको समझ नहीं आएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा खिलाड़ी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इतने कोचेस नहीं चाहिए, और कोचेस चाहिए तो फिर देसी चाहिए, जिनको लोकल क्रिकेट का, लोकल विकेट्स का अंदाजा हो। गुजरात टाइटंस की मेरे को याद आ रही है पाजी। गुजरात टाइटंस में आप देखें सिर्फ 3 लोग हैं, और वहां पे ही मैं कहीं पढ़ रहा था फॉर बैंगलोर, आई थिंक इट वाज बैंगलोर ओनली, इनके 8 हैं कोचिंग स्टाफ। तो मतलब इतने लोगों की आपने सही बोला। और वो एंड गुजरात इज विनिंग मोर मैचेस देन बैंगलोर विद जस्ट 3 कोचेस। तो ऐसा नहीं कि ज्यादा कोच होने से आप ज्यादा मैच जीतोगे, वो जरूरी नहीं है। एंड एज यू राइटली सेड, टू मेनी कुक्स कैन स्पॉइल द डिश। तो बहुत ज्यादा कुक्स की जरूरत नहीं है। And maybe we just have some local people as well as who understand the conditions, who understand Indian players, who understand how to groom the 7 Indian players that you have, especially the uncapped ones. Uncapped ones, उनसे परफॉर्मेंस कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, वहां पे आई थिंक एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आरसीबी एंड डीसी बोथ हैव मिस्ड। Also, the teams that are doing well, Vivek, जैसे for example चेन्नई सुपर किंग्स, I think they play to the conditions. और ये ब्रिलियंस है धोनी की। जब वो मुंबई आए तो उन्होंने अजिंक्य राणे को टीम में शामिल किया, क्योंकि वो हाँ जानते हैं कि अजिंक्य राणे अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर क्रिकेट खेल चुके हैं, एंड वी सॉ द इमीडिएट रिजल्ट। वो आए और उस मैच में जिस तरह की उन्होंने पारी लगाई, दैट सेट द बिल्कुल। टोन फॉर हिम फॉर द अदर मैचेस ऑल्सो। तो जब आप कंडीशंस के हिसाब से टीम बनाते हैं, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो समथिंग वेयर आरसीबी डोंट प्ले टू वेल। वो कंडीशंस के हिसाब से अपनी टीम या अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाते हैं। सो वेल, दैट्स ट्रू। और होपिंग कि इस बार शायद, अभी भी टूर्नामेंट बाकी है थोड़ा सा, मे बी दे विल टर्न द टेबल्स। मिडिल ऑफ द टेबल में है आरसीबी एज ऑफ नाउ, तो अभी भी उम्मीद रखनी चाहिए। और उनके फैंस को डेफिनेटली उम्मीद रहेगी कि कुछ ना कुछ इस साल होगा। बट लेट्स रैप अप द पॉइंट्स दैट वी डिस्कस। आई थिंक सम वेरी वेरी गुड पॉइंट्स डिस्कस टुडे ऑन व्हाई आरसीबी एंड डीसी एंड सम ऑफ दीस टीम्स आर नॉट एबल टू। सो आई थिंक पहले ही पॉइंट जो जितना मुझे याद आ रहा है मैं करता हूँ, बाकी शोएब यू कैन ऐड एज वेल। जो शुकीबा ने कहा कि सबसे पहले तो चेज करना, वो उस विकेट पे जहां पे 200 रन हमेशा बन जाएंगे जो टीम पहले बैटिंग करेगी। छोटा ग्राउंड है, बैटिंग विकेट है, 200 रन बनेंगे। चेज करना और फिर प्रेशर में आ जाना, और चेज करना विद ओनली 3 बैटर्स। उन 3 में से भी आप विराट कोहली एंड फाफ डुप्लेसी में भी कंसिस्टेंट, बट मैक्सवेल इज नॉट कंसिस्टेंट। तो उन 3 मेन बैटर्स के साथ 200+ चेज करना, नंबर 1। नंबर 2, बॉलिंग थोड़ी कमजोर है। बॉलिंग में इतना सामान नहीं है दुकान में, जैसे पाप वासियों की बात बोलते हैं, तो उनकी दुकान खाली है बॉलिंग के मामले में। इंडियन प्लेयर्स ज्यादा नहीं कर रहे उनके लिए। सो द इंडियन टैलेंट, 7 प्लेयर्स आउट ऑफ 11 विल बी इंडियंस, एंड दे आर नॉट डूइंग, एंड दे आर नॉट रियली, एक्सेप्ट अगेन फॉर विराट, अदर्स आर नॉट रियली काउंटिंग। और उसके अलावा एक चीज हमने ये भी डिस्कस की कि कोचिंग स्टाफ, बहुत ज्यादा कोचिंग स्टाफ, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द डिश। यू मे नॉट नीड दीज मेनी कोचेस फॉर द टीम एज वेल। और व्हाट एल्स, और क्या थे पॉइंट्स? टीम बनाना एक आर्ट है, और वो हाँ आर्ट सबके पास नहीं होता, स्पेशली आरसीबी के पास नहीं है। हाँ, तो टीम आरसीबी के पास बनाना। तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये नहीं कि आज हार रहे हैं, वो तो पिछले 8-10 साल से हार रहे हैं। हर करेक्ट। बार, एज आपने कहा कि फैन फैन है कि मानते नहीं, लगे हुए हैं। लेकिन वो उनकी, और जो आरसीबी के खिलाड़ी हैं वो भी मानते नहीं कि हम जीतेंगे नहीं, क्योंकि जीतना भी एक आदत है, हारना भी आदत है, और उनको हारने की आदत हो गई। और मैं नहीं जानता हूँ कि शोएब कौन टीम बनाता हो, इतने हम्म, पैसे खर्चते हो आप। हम्म, बिल्कुल, आपने चेन्नई सुपर किंग्स, उनको खिलाड़ी बनाने आते,
अजिंक्य रहाणे देखिए, पाथिराना देखिए, शिवम दुबे को देखिए। शिवम दुबे। वो खिलाड़ियों को बनाना भी एक कला है। वो महेंद्र सिंह धोनी को आता है। वो इसलिए महेंद्र सिंह धोनी, पारस धोनी कहे जाते हैं, मिडास टच बिल्कुल। धोनी। यस। यही खासियत है और यही फर्क है चेन्नई सुपर किंग्स के 5 ट्रॉफी जीतने में और आरसीबी के कोई भी ट्रॉफी ना। हाँ जी, चेन्नई, हाँ जी, चेन्नई की 4, मुंबई इंडियंस की 5। बट सॉरी 5, हाँ सॉरी, हाँ हाँ। हाँ। दूसरा, एनी अदर पॉइंट्स वी मिस्ड शोएब? सो आई थिंक बिकॉज ये सारे पॉइंट्स लेके हमें कंसल्टिंग टीम बनानी चाहिए और जाके कंसल्टेंसी देनी चाहिए और फीस देनी चाहिए बड़ी वहां जाके। रोकड़ा चाहिए हमें, रोकड़ा। एक और चीज रोकड़ा। इन्होंने बोला कि बहुत अच्छी बोली, जो फॉरेन कोचेस के बारे में उन्होंने कहा कि फॉरेन कोचेस होने चाहिए टीम में, हो ठीक है, लेकिन आप उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, अगर करते भी हैं तो यू शुड हैव सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ द लोकल कोचेस आल्सो हु नो द कंडीशंस वेल। तो ये भी एक और बहुत शोएब, वैलिड जो पॉइंट है। जो जो विदेशी कोच है ना, टूर्नामेंट से 10 दिन पहले आते हैं। बाकी लोकल कोचेस संभाल रहे होते हैं और सारा क्रेडिट फॉरनर ले जाते हैं। लोकल कोचेस को कोई क्रेडिट नहीं मिलता। ये भी फर्क है। और फिर उनको लोकल कंडीशंस का अंदाजा है, लोकल अंदाजा मैच नहीं का है। अंदाजा है, लोकल प्लेयर्स का अंदाजा। बिल्कुल। यस, दैट्स ट्रू। सो ठीक है, बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ। आई थिंक दिस वाज वेरी वेरी रिच एंड इंफॉर्मेटिव टुडेज एपिसोड। हमारे साथ आप बने रहें और आपका जो आज का ये एपिसोड है, ये आप याद रखें। इट हैज बीन ब्रॉट टू यू बाय द मीडियोर 24/7 हॉस्पिटल, व्हिच शोएब विल टॉक अबाउट इन अ मोमेंट। वेल, मीडिया 24/7 हम जानते हैं कि इट इज अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर मेडिकल नीड्स। हर तरह के डॉक्टर्स, हर तरह के स्पेशलिटी डॉक्टर्स वहां पर अवेलेबल हैं फॉर योर एंटायर फैमिली। ऑल्सो ऑल मेजर इंश्योरेंस इज एक्सेप्टेड, तो वो भी एक बड़ा प्लस है। एंड द लोकेशन इज ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट। बर्जुमान मेट्रो स्टेशन के पास एग्जिट 1 से अगर आप निकलते हैं तो बहुत ही करीब में वो मेट्रो स्टेशन के करीब में है मीडिया 24/7। ऑल्सो द टोल फ्री नंबर इज 800-55. Yes, sir. Thank you very much. और बने रहे क्लिक एक्सप्रेस पर for another episode. There will be more episodes coming throughout the IPL.